हेलो दोस्तों, आप सभी का 8085 के बेसिक्स के ट्यूटोरियल में और एक बार स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लेक्स्ड बस का मतलब क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है ये हम अच्छी तरह से इस बार समझ लेंगे। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि 8085 का जो डेटा और एड्रेस बस है वो मल्टीप्लेक्स्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बस क्या होता है। तो बस का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लाइंस जो कि डेटा कैरी आउट करते हैं। तो अगर ये 4 लाइंस है तो इसका मतलब है ये 4 बिट्स कैरी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये एड्रेस हो सकता है, आपके सिग्नल हो सकते हैं, ये आपका डेटा हो सकता है। तो हर एक बिट के लिए आपको एक लाइन लगती है। तो मैंने बहुत बार आपको पहले ये भी कहा है कि अपना 8085 जो है वो एक 8 बिट प्रोसेसर है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मतलब यह है कि उसका जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है एक ही बार में। और उसका जो एड्रेस बस जो है वो 16 बिट है। इसका जो मतलब है कि 2 to 16 मेमोरी लोकेशंस वो एड्रेस कर सकता है। टोटल मिला के 64 KB मेमोरी जो है वो एड्रेस कर सकता है। तो हमको हर एक बिट के लिए एक लाइन जरूरी होती है। तो इसलिए डेटा के 8 बिट और एड्रेस के 16 बिट, टोटल मिला के 24 लाइन्स। और हर एक लाइन का मीनिंग होता है कि आपके जो फिजिकल चिप है आपकी 8085 की, हर एक लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग एक पिन रहेगी। तो अगर आपको टोटल मिला के 24 बस लाइन्स चाहिए, ऑलराइट, तो उसके लिए आपको 24 अलग अलग पिन लगेंगे। पर आपको यह भी पता है कि हर एक पिन बहुत कॉस्टली होती है जब भी हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने वाले लोगों ने ना बहुत अच्छी आइडिया लगाई है, और उस आइडिया को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो आप मल्टीप्लेक्स थिएटर में तो जाते ही होंगे, तो उस थिएटर को मल्टीप्लेक्स क्यों बोलते हैं वो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। किसी भी थिएटर को मल्टीप्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक सिंगल थिएटर रहता है, एक सिंगल मतलब लोकेशन रहता है। वहां पे 3 या 4 फिल्म्स एट ए टाइम आपको दिखाई जाती है, अलग अलग इसमें। ओके, और जो फिल्म का जो शो होता है वो दूसरे फिल्म के शो के साथ इंटरफियर नहीं करता, इसलिए उस लोकेशन को हम मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। राइट। तो अगर आप किसी भी टाउन में होंगे, किसी भी बड़े सिटी में होंगे, तो वहां पे आपको 2 टाइप के सिनेमा हॉल मिल जाएंगे। एक होगा आपका लोकल सिनेमा हॉल, जिसमें सिर्फ एक ही सिल्वर स्क्रीन होगी। ओके, सिनेमा की स्क्रीन को सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। पर तो उस इसमें एक ही सिल्वर स्क्रीन होगी, और दूसरा टाइप का जो रहेगा उसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। उसमें 4 4 अलग अलग स्क्रीन रहेंगी, एक ही टाइम पे 4 अलग अलग शो रहेंगे। पर ये पूरा का पूरा एरिया जो रहता है वो साउंड प्रूफ रहता है, और यहाँ का आवाज यहाँ पे नहीं जाता, और यहाँ का आवाज यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता है। और 4 इसमें अलग अलग ऑडियंस जाके आराम से बैठ सकते हैं। तो यूजुअली मिनिमम 2 स्क्रीन होनी चाहिए किसी भी इसको मल्टीप्लेक्स बोलने के लिए। तो कई जगह पे 2 होती है, कई जगह पे 3 होती है, कई जगह पे तो 5 5 6 6 भी होती है अगर आप बहुत बड़े मॉल में जाएंगे तो। राइट। तो इस तरह से ये मल्टीप्लेक्स काम करता है। ओके, तो उसी कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में अगर लाएंगे तो उसको बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स बस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो बस रहता है वो टोटल मिला के 24 बिट्स यूज करने की बजाय सिर्फ 16 बिट्स या 16 पिंस यूज करता है। जो लोअर 8 पिंस रहते हैं वो एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज होते हैं, और जो हायर 8 पिंस रहते हैं वो सिर्फ एड्रेस के लिए यूज होते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अपना एड्रेस बस जो है 16 बिट्स का है, और डेटा बस जो है वो 8 बिट का है। तो एड्रेस के लोअर 8 बिट और डेटा के सारे बिट, ये AD0 से AD7 तक जो पिंस है वो हैंडल कर लेंगे, और A8 से A15 तक एड्रेस के हायर बिट्स हैंडल कर लेंगे। तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। और इसमें टोटल मिला के अपने को 8 + 8 16 ही पिन लगते हैं। तो अपने को 8 पिन की जो जगह है, फिजिकल स्पेस है, और उसको हैंडल वगैरह करने का लॉजिक है वो बच जाता है। पर यह मल्टीप्लेक्स को डिकोड करने के लिए भी अलग लॉजिक की जरूरत है। तो अगले सेशन में हम ये सीखेंगे कि डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है। तो इस सेशन में हमने सीखा कि मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है, और अगले सेशन में हम इसका पूरा डीमल्टीप्लेक्सिंग का लॉजिक, उसके लिए क्या क्या सर्किट हमको बनाना पड़ता है, और क्या क्या सर्किट बनाते हैं यूजुअली लोग अपने जो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का किट होता है उसमें क्या लॉजिक रहता है, वो मैं पूरा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैं 8085 के सारे लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।